Assalamu alaikum dear students. In the last lecture we completed the translation of unit number 2 Chinese New Year. Today we shall start doing the exercise of the lesson. We are given the glossary at the end of the lesson as you are watching on your screen. Let us have a look at the meaning of the words. Association. एसोसिएशन मीन्स फीलिंग डेट इज़ कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर इवेंट कि हम किसी इवेंट के बारे में जो फीलिंग हमारी होती हैं, जो हमारा एहसास होता है, उसको एसोसिएशन बोलते हैं। वाबस्तगी। सेलिब्रेशन तकरीब को कहते हैं। पार्टी और स्पेशल इवेंट एट विच यू सेलिब्रेट समथिंग क्या होती है? कोई पार्टी या कोई भी स्पेशल इवेंट जिसमें आप कुछ ना कुछ कोई खुशी मनाते हैं। यू सेलिब्रेट समथिंग, कुछ मनाते हैं, कुछ सेलिब्रेट करते हैं। कस्टमरी होता है एक बात जो सब इतनी आम हो कि वो रवाज बन जाए। यूजुअल फॉर समबॉडी, किसी के लिए मामूल बन जाना। गैदरिंग्स होता है इकट्ठे होना। इज्तिमात को बोलते हैं। ब्रिंगिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल ऑफ अ फैमिली, किसी फैमिली के लोगों का इकट्ठा होना या उनको मिलाना। लूनर, रिलेटिंग टू द मून। लूनर का मतलब होता है चांद से रिलेटेड। पार्टीक, पार्टी का मतलब होता है शिरकत इख्तियार करना। टेक अ पार्ट और शेयर इन, हिस्सा लेना, शमूलियत इख्तियार करना। रिसिपिएंट होता है रिसीवर, रिसीवर होता है वसूल करंदा, वसूल करने वाला। रीइन्विगोरेट का मतलब होता है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन होता है मुस्तहकम बनाना। सिम्बलाइज, अलामत होना। टू रिप्रेजेंट समथिंग बाय मीन्स ऑफ अ सिंबल, इसका मतलब क्या होता है कि किसी अलामत के ज़रिए किसी चीज़ की नुमाइंदगी करना। ट्रेड्स, ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। The next question is data vocabulary. Give the meaning of the each word as used in the lesson. Okay, meaning of the given words. The first word here is gatherings. Gathering mean bringing together or coming together of people of a family. Customary, customary का मतलब वो बात जो इतनी आम हो के रवाज बन जाए। यूजुअल फॉर समबॉडी। नेक्स्ट इज थॉरोली। थॉरोली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पे। कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल, कि हर लिहाज से मुकम्मल हो। कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस का मतलब है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम। पार्टेक, पार्टी का मतलब होता है टेक अ पार्ट, हिस्सा लेना। और शेयर इन या शमूलियत इख्तियार करना। एज वी हैड रेड इन द क्वेश्चन अबव, इन द क्वेश्चन ऑफ ग्लॉसरी। ट्रेड्स, खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स। रीइन्विगोरेट, रीइन्विगोरेट का मतलब होता है स्ट्रेंथन, इसका मतलब होता है मुस्तहकम बनाना। क्वेश्चन बी, form a noun from the given words and use the nouns in sentences. The example here is celebrate. Celebrate is a verb and celebration is a noun which is formed from the verb celebrate. By following this example, we have to form noun from the given verbs. The first is gather. Gather is a verb and the noun that can be formed from it is gathering. Symbolic, symbolism or symbol. Prosper, prosperity. Decorate, decoration. Encourage, encouragement. Question C is translate the following paragraph into Urdu. We have already done the translation of the whole of the lesson. Analysis of patterns of text organization. A. Choose the correct option. Chinese New Year falls somewhere dash. Option A on January 21st. Option B on February 20th. Option C between January 21st and February 20th. Option C is the correct option as
Chinese New Year falls somewhere between January 21st and February 20th. In paragraph number 1 gives option A general details of festivals, option B specific details of Chinese New Year, option C general details of the New Year celebrations. ऑप्शन ए जनरल डिटेल्स ऑफ फेस्टिवल्स, पैराग्राफ 1 में हमें फेस्टिवल्स की आम डिटेल्स बताई जाती हैं, नो। ऑप्शन बी स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर, पैराग्राफ 1 में हमें चाइनीज़ न्यू ईयर की स्पेसिफिक डिटेल्स बताई जाती हैं, येस वी आर गिवन द स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट चाइनीज़ न्यू ईयर। ऑप्शन सी जनरल डिटेल्स ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशंस, जनरल डिटेल्स हैं न्यू ईयर सेलिब्रेशंस की, नो। सो ऑप्शन बी इज़ द correct option. The third is, it is customary for families to thoroughly clean their houses dash. Option A before the first day of the new year, साले नौ के पहले दिन से पहले। ऑप्शन बी on the first day of the new year, साले नौ के पहले दिन। ऑप्शन सी on the second day of new year, साले नौ के दूसरे दिन। ऑप्शन ए is the correct option because the families do the thorough cleaning of their houses before the next is answer the following questions. Question 1, when does Chinese New Year start? चीनियों का साले नौ कब शुरू होता है? Question 2, why do Chinese families do thorough cleaning of their houses before New Year's Day? जो चीनी फैमिलीज़ हैं, जो चीनी ख़ानदान हैं, वो साले नौ के दिन से पहले अपने घरों की मुकम्मल सफाई क्यों करते हैं? क्वेश्चन 3, विच कलर इज़ नॉट अलाउड? कौन सा रंग पहनने की इजाज़त नहीं है? एंड विच कलर इज़ इनकरेज्ड? और कौन से कलर पहनने की हौसला अफजाई की जाती है उन चाइनीज़ न्यू ईयर साले नौ की आमद पर? वाई और क्यों? विच कलर इज़ नॉट अलाउड एंड वाई? एंड विच कलर इज़ इनकरेज्ड एंड वाई? क्वेश्चन 4, व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडो सिम्बलाइज? दरवाज़ों और खिड़कियों पे जो सजावटें होती हैं, जो पोस्टर्स से होती हैं सजावटें या सिंबल से होती हैं, वो किन चीज़ की अलामत हैं? क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर? साले नौ के मौके पे जो ज़ियाफ़त है, जो बड़ी सी दावत है, उसकी अलामती अहमियत क्या होती है? व्हाट डू द लिटल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिम्बोलाइज? छोटे सुरख लिफाफे पैसों से भरे हुए छोटे सुरख लिफाफे किस चीज़ की अलामत होते हैं? क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज़ न्यू ईयर फॉर चाइनीज़ फैमिलीज़? चाइनीज़ न्यू ईयर की क्या अहमियत होती है चाइनीज़ फैमिलीज़ के लिए? द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस आर गिवन एट द एंड ऑफ द लेक्चर इन द फॉर्म ऑफ images. The next thing is